शरीर की त्वचा में रूखापन आता है, ड्राइनेस आती है, और ज्यादा रूखा हो जाए तो सोराइसिस हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। इसलिए साबुन मत लगाओ, दूध से नहाओ। और दूध के नहाने का एक और फायदा है, दूध से नहाओगे तो चामड़ी है ना, त्वचा, ये एकदम सॉफ्ट रहती है, नरम। और त्वचा नरम रहेगी तो फेयर एंड लवली भी नहीं लगानी पड़ेगी। आजकल बहुत लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि ईडीएफ वही है। ये लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, मैं उनको पूछता हूं क्यों लगाते हो, तो कहते हैं इससे गोरापन आता है। तो मैंने मेरे गांव में एक मशी को फेयर एंड लवली लगा के देखा, रगड़ रगड़ के 4 साल लगाया, वो मशी अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। इसलिए फेयर एंड लवली मत लगाओ, फालतू का खर्चा है। 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए में आती है, 50 ग्राम 80 रुपए में, 100 ग्राम 160 रुपए में, 1 किलो 1600 रुपए में। खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ। ये फेयर एंड लवली में क्यों फंस गए? तो आप कहते हैं इससे सुंदरता आती है, फेयर एंड लवली से कुछ सुंदरता नहीं आती। मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, वो मेरे साथ IIT में पढ़ता था, कानपुर में। वो मद्रास का रहने वाला है। आपके घर में तवा होता है ना, तवा, उसको उल्टा कर दो, इतना काला है। हाँ, और 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा है, 20 साल से, अभी भी चिक्कट काला। कोई क्रीम बनी नहीं है काले को गोरा बनाने के लिए, ये आपको मूर्ख बनाते हैं। क्रीम से सुंदरता नहीं आती, पाउडर और लिपस्टिक से सुंदरता नहीं आती। सुंदरता आती है गुण, कर्म और स्वभाव से। आपके गुण अच्छे बनाओ, कर्म अच्छे करो, स्वभाव अच्छा रखो। जिनके गुण, कर्म, स्वभाव अच्छे होते हैं वो दुनिया में सबसे सुंदर होते हैं। और भारत में तो ये कहा जाता है, शरीर सुंदर नहीं होता, आत्मा सुंदर होती, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरना सभी को है। मरने के बाद आपका जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो पूरा शरीर 20 ग्राम माटी में बदल जाता है। मैं बहुत बार कई लोगों के अंतिम संस्कार में गया हूं और मैंने वजन किया है कि मरने से पहले वो शरीर 70 किलो का है और लकड़ी से जलाने के बाद 20 ग्राम का रह जाता है। तो इस शरीर पर क्यों घमंड कर रहे हो इतना? ये 20 ग्राम माटी में बदल जाएगा, कोई याद भी नहीं रखेगा इसको। मरने के बाद किसी का शरीर याद नहीं किया जाता, गोरापन और कालापन याद नहीं किया जाता, याद किए जाते हैं उसके गुण, उसके कर्म, उसका स्वभाव। कोई मर जाए तो हम कहते हैं ओहो कितना देशभक्त था, कितना देवभक्त था, कितना धर्म भक्त था, बेचारा मर गया। ऐसे कभी याद किसी को नहीं करते, ओ मर गया, कितना गोरा था, बेचारा मर गया, कोई नहीं कहता। तो इसलिए शरीर पर घमंड मत करो, ये चला जाएगा, आज नहीं तो कल। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है। तो शरीर की सुंदरता के चक्कर में मत फंसो, आत्मा को सुंदर बनाओ। आत्मा गुण, कर्म, स्वभाव से सुंदर होती है, आप उसी को करो। ये फेयर एंड लवली, क्लियर सेल, क्लियर टोन, फालतू क्रीमें बंद करो। ये है सब, कोई खराब नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, अपने अपने तरीके से सब बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको एक गहरी और गंभीर बात कहने आया, वो ये कि सुंदरता किसी के शरीर में नहीं होती, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। किसी को कोई चीज बहुत सुंदर लगती है, दूसरे को वो नहीं लगेगी। तो देखने वाले की आंखें सुंदर होती हैं, शरीर सुंदर नहीं होता। अपनी आई कितनी भी खराब हो, लेकिन दुनिया में सबसे सुंदर वही लगती है, क्योंकि हमारी आंखें आई को श्रद्धा से देखती हैं। तो अगर ये छोटी सी बात भारत की आपको मालूम है तो फेयर एंड लवली की जरूरत है। और भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी भी दूध से बनाओ। तो आप बोलेंगे कैसे बनाएं? थोड़ा दूध ले लो, चेहरे में उसकी मालिश करो, फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती। 10 साल से मैं बनाता। 4 फायदे हैं। दूध लगा के दाढ़ी बनाओ तो रेजर बहुत आसानी से चलता, ब्लेड की जिंदगी बढ़ जाती है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकलती है, तो कील मुहासे नहीं होते। तीसरा फायदा, दूध लगाओ तो खेड़ूतों को मुनाफा ज्यादा मिलता है। और चौथा फायदा, रोज दूध लगाओगे, दाढ़ी बनाओगे तो चेहरा चमकेगा और आप फोकट में स्मार्ट हो जाओगे। कल सवेरे से दूध से दाढ़ी बनाओ। और कलमबोड़ी में जितने भी सैलून चलाने वाले हैं ना, उनको भी कहो दूध की दाढ़ी बनाओ।
तो एक जगह बनेगी, फिर 2 जगह बनेगी, फिर फैशन चलेगा, फिर पूरे मुंबई में बनेगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगा। आजकल जाहिरात आते हैं, पान पराग, माणक चंद, ऊंचे लोग, नीची पसंद। माणक चंद बहुत खराब चीज है। ये जो गुटखा होता है, गुटखा मावा बहुत खराब है। क्रूसिबल लिया, क्रूसिबल समझते हैं, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में एक बर्तन होता है जिसमें कोई भी चीज उबाली जाती है। तो क्रूसिबल में मैंने ये सब पान पराग, माणक चंद, गोवा, श्री और पता नहीं क्या क्या गुटखा मिला के उबाला। उबालते हुए मैंने उसमें आलपिन डाल दिया। आलपिन जानते हैं, टाचनी, आलपिन सेफ्टी पिन, वो डाल दिया। उबालते उबालते थोड़ी देर के बाद मैंने उसको नीचे उतारा तो टांचड़ी पूरी गल गई उसकी। गुटखा इतना खतरनाक है, मत खाना करो। जो स्टेनलेस स्टील की टांचड़ी को गला देता है गुटखा, वो आप खाओगे तो पेट में क्या क्या गलाएगा, मत खाना, नहीं तो मुंह का कैंसर हो जाएगा। 200% गारंटी दे रहा हूं, मुंह का कैंसर हो जाएगा। और गुटखा खाओ तो उसके पहले एक दिन 10 मिनट भारत के कृषि मंत्री शरद पवार की मुलाकात ले लेना। उनको मिलने जाना, भेटी करने जाना जरा, और पूछना कि गुटखा खाने का क्या मजा है, तो वो बताएंगे आपको कि क्या मजा है। उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इस देश में गुटखा खाने का क्या मजा है। ये हाल हो गया है मुंह का, एक तरफ मुंह लटका हुआ। तो गुटखा खाओ तो पहले याद कर लेना, भारत के कृषि मंत्री को अगर ये हो सकता है तो आपको तो उससे भी जल्दी हो सकता है। मत खाओ। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? गुटखे से अच्छा बहुत कुछ है खाने के लिए। काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, मुनक्का खाओ, क्या नहीं है अपने पास।